In last class we studied about the three properties: closure property, associativity and commutative. तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो 1 चैप्टर चल रहा है क्लास 8 का, विच इज़ रैशनल नंबर. तो इन लास्ट क्लास इफ़ यू विल सी द वीडियो ऑफ द लास्ट क्लास, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की थी. किस पे अप्लाई की थी? होल नंबर्स पे अप्लाई की थी. तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज था होल नंबर्स पे, उसको हमने अप्लाई किया था, और उसमें ये देखा था कि हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो हमने ये देखा था कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्या वो होल नंबर्स में एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, सब्सट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, और डिवीजन के लिए. तो इफ यू लुक इनटू द लास्ट वीडियो, जनरली सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं किया. दैट मीन्स इन दिस द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट वही चीज़ सब्सट्रैक्शन में वो क्लोज्ड नहीं थी. द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर subtraction as well as division. Now today we will apply the closure property in integers. मतलब आज हम जो closure properties है वो integers में डालेंगे, integers पे अप्लाई करेंगे. integers क्या होते हैं? like positive which carry the positive and negative series, means जैसे हमारा 0 1 2 3 4 and so on, ये -1 -2 -3 and so on. तो ये हमारे इंटीजर्स की सीरीज़ है. अब इंटीजर की सीरीज़ में हम लोग को वापस से ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमको वापस से 4 ऑपरेशन लेने पड़ेंगे, सेम एज लास्ट वीडियो. एडिशन, subtraction, multiplication, and then division. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम इंटीजर्स पे अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग दीज 4 ऑपरेशन: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर हम कोई भी a प्लस बी की वैल्यू ऐड करते हैं होल नंबर्स के लिए, तो वो होल नंबर होना चाहिए. सेम थिंग इफ वी अप्लाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर, इसका मतलब जब भी हम कोई a और b की कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वो एक इंटीजर ही होना चाहिए. ओके
मीन्स अब हम इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो एडिशन के लिए a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू एन इंटीजर, a माइनस बी शुड बी इक्वल्स टू एन इंटीजर, एंड a इंटू बी शुड बी एन इंटीजर, a डिवाइडेड बी शुड बी एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? सेम सीरीज जो मैंने आपको बताई है, 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन, जो पॉजिटिव माइनस दोनों वैल्यू कैरी करते हो। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए चेक करेंगे। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने सपोज a की वैल्यू ले ली है 5 ले ली है, और b की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -7, क्योंकि इंटीजर्स दोनों टाइप की वैल्यू को कैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं a की वैल्यू ले रही हूँ यहाँ पे 5 और b की वैल्यू ले रही हूँ मैं -7। a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -7। सो लेट्स अप्लाई दीज वैल्यू इन दिस। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 प्लस b की वैल्यू मेरे पास क्या है -7। ठीक है, तो ये क्या आया 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 -7 इक्वल्स टू -2। ओके, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, मतलब -2 इंटीजर है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। वापस से हम लोग चलो दूसरी और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू अब हमने ले ली है -6 और b की वैल्यू ले ली है हम लोगों ने 5। ओके, हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दी। अगेन हम लोग अप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू एन इंटीजर, मतलब a की वैल्यू -6 प्लस b 5, तो -6 5 माइनस इंटू प्लस माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस है, तो हम इसे माइनस करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 6 - 5 इक्वल्स टू 1 -1। तो क्या ये इंटीजर है? यस, ये इंटीजर है, मतलब हमारी एडिशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है यहाँ पे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सपोज हमने a की वैल्यू ले ली अगेन 5, ओके, माइनस का माइनस, b की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी -7। सो अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 5 + 7 हो जाएगा, तो 7 + 5 इक्वल्स टू 12। 12 इंटीजर है, यस इट इज इंटीजर। ठीक है, वापस से हम लोगों ने a की वैल्यू सपोज -6 ले ली, ये a माइनस b, ठीक है, तो a की वैल्यू है -6 माइनस b की वैल्यू है 5। ये कोई भी रैंडम वैल्यू उठा रही है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि ये वैल्यू। हाँ, जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है या फिर टेस्ट पेपर आता है, तो उसमें आपको a और b की वैल्यू दी रहेगी, और वो वैल्यू यूज़ करके ही आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यूजिंग दिस फॉर ऑपरेशन माइंडेड। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब हमको ये दोनों को प्लस करना है, तो 6 + 5 इक्वल्स टू 11 -11। तो क्या -11 इंटीजर है? यस इट्स एन इंटीजर, मतलब हमारी कंडीशन अब ये सब्सट्रैक्शन पे भी सेटिस्फाई हो गई है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से अगेन a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -7 है, तो a इंटू बी करेंगे हम लोग, तो 5 इंटू -7, तो 7 5 35, -35 आया, दैट मीन्स -35 इज इंटीजर, यस, सो इट इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन में और वापस से हम लोग एक वैल्यू चेंज कर लेंगे। सो लेट्स टेक दिस a वैल्यू -6 एंड b इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू -6 a इंटू b की वैल्यू है 5, 6 5 30, -30 इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब वापस से अब हम लोग करेंगे डिवीजन में। डिवीजन में देखो, a डिवाइडेड बाय a बाय b के फॉर्म में करना है। ओके, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -7। अब मुझे बताओ कि जब मैंने a डिवाइडेड बाय 5b किया, तो क्या ये इंटीजर मिला है मुझे? इंटीजर्स तो सिर्फ ये फॉर्म में होते हैं, 0 1 2 3, सिंगल फॉर्म इन पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंगल नंबर में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में। बट यहाँ पे हमको
ए बाय बी के फॉर्म में ही नंबर मिल रहा है, इट्स नॉट अ सिंगल नंबर, मतलब ये रैशनल नंबर में मिल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मीन्स हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए वो एडिशन में भी सेटिस्फाई हो गई, सब्सट्रैक्शन में भी हो गई, मल्टीप्लिकेशन में भी हो गई, लेकिन डिवीजन में नहीं हुई। तो हाउ कैन वी राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस? एडिशन के लिए सेटिस्फाई है, दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सेम थिंग वो सब्सट्रैक्शन के लिए भी है, तो ये उठा के वैसा का वैसे यहाँ रख देंगे, इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सेटिस्फाई हो रही है, सेम उठा के हम यहाँ रख देंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एंड सेम थिंग, लेकिन डिवीजन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो सेम पूरा का पूरा उठा के हम रख देंगे यहाँ पे, लेकिन आर नॉट क्लोज्ड अंडर। सो हाउ वी विल राइट? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप गाइज यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर्स में अप्लाई कर लिया है एंड इंटीजर्स पे अप्लाई करती है। अब हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम रैशनल नंबर पे अप्लाई करेंगे। तो रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग को ए की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और बी की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। ओके, दैट मीन्स ए शुड बी इक्वल्स टू 2/3 एंड बी इक्वल्स टू 4/3, बिकॉज ये जो है हमारे पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे यूजिंग दीज 4 ऑपरेशन: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन। तो क्या कहता है हमारा एडिशन अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी शुड बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर। जिस नंबर पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, ए प्लस बी, ए इंटू बी भी हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। मैं रैशनल पूरा नंबर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ रैशनल लिख रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन सॉरी इट्स माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में भी a इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू रैशनल, और डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b शुड बी इक्वल्स टू रैशनल। तो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन। हमने a की वैल्यू क्या ली है? 2/3। b की वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने? +4/5। लेट्स सॉल्व दिस वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। इसका हम जब एलसीएम लेंगे, जब आप लोगे इसका, तो ये हार्डली कोई किसी के टेबल में नहीं आता है। 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, तो 3 × 5 = 15। तो ये 15 आ जाएगा। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 15, 3 × 5 = 15। तो 5 को इंटू 2 करेंगे, 5 × 2 = 10। 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम्स, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 3, so 5 into 3 equals to 15. 3 into 4 equals to 3 4s are 12. Okay, you are getting this? 10 plus 2 कितना हो गया हमारा? 22/50। तो ये जो वैल्यू है हमें वापस p बाय q के फॉर्म में मिल रही है। दैट मीन्स एडिशन में
हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, हमें वापस से रैशनल नंबर ही मिल रहा है। ओके, अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए, हाँ ध्यान रहे ए की जो वैल्यू है ये माइनस भी हो सकती है, बिकॉज रैशनल नंबर कंटेन्स ऑल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर ऑल्सो। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पॉजिटिव में ली है, हम ए की वैल्यू नेगेटिव में भी करके देखेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि रैशनल नंबर कंटेन्स नेगेटिव ऑल्सो, ये माइनस भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने क्या वैल्यू ली है 2/3। गाइस आप यही वैल्यू को नेगेटिव में लेके घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है 2/3, तो हम वापस से लेंगे 2/3 माइनस बी की वैल्यू 4/5। ओके, सेम यही आएगा हमारा, लेकिन हमारा साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस। 15, 10 माइनस 12, तो ये कितना आया -2/15 विच इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे एडिशन में भी सेटिस्फाई हो गई है, सब्सट्रैक्शन में भी सेटिस्फाई हो गई है। लेट्स डू दिस विद द अनदर मार्क। कैन यू सी दिस? हार्डली इट इज लिटिल लाइट। उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। तो a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू 4/5, 2 4 8, 3 5 15। ओके, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर फॉर्म में ही आ रहा है, सो इट इज दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो इसको हम लोग एक बार नेगेटिव में भी ले लेते हैं। सपोज यहाँ नेगेटिव डाल देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा -8/15 आ जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी इन तीनों ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो गई है फॉर रैशनल नंबर। ओके, अब हम डिवाइड करके देखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है 2/3, बी की वैल्यू क्या है 4/5। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये नीचे आती, ये ऊपर वाली आती। 2 5 10, 3 4 इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 इंटू 5, 3 इंटू 4, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 3 4 4 3 12। तो 10/12 इज अ रैशनल नंबर, मतलब हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तीनों ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो गई है। सिंपल। तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, अब इसको मैं रब कर देती हूँ। मीन्स रैशनल नंबर के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे थे, सो द रैशनल नंबर आर क्लोज्ड so rational number are closed under addition. Number closed under addition. फाइन। अब ये सेम का सेम आपको यहाँ कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। सेम कॉपी करना है अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सेम यहाँ कॉपी करना है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और सेम आपको डिवीजन के लिए भी करना है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन टू, तो ये सेम आ जाएगा। मैं सिर्फ ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ पे कॉपी होगा, पूरा पूरा का पूरा। रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर, रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, रैशनल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा डिवीजन। And this way you can solve our first property closure under whole numbers, integers और rational number। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी अभी सॉल्व की है।
किसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सॉल्व की है? होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए एंड रैशनल नंबर के लिए, यूजिंग दीज 4 ऑपरेशन. Means we applied closure properties in whole numbers, integers and rational number. ये तीनों टाइप के नंबर्स पे हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की है यूजिंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. ठीक है, या तो फिर आपको और दिमाग में बैठा रहे तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, ये चारों को हमने होल नंबर्स पे भी अप्लाई किया है, इंटीजर्स पे भी और रैशनल नंबर पे. क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड ऑन दीज नंबर्स यूजिंग दीज ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन.